हेलो गाइस, मैं गजेंद्र कौशिक। आज का टॉपिक हमारा होगा चट्टानें, रॉक्स। देखिए, चट्टानें यानी कि रॉक्स जो हैं, इसे आप लोग यहाँ देखें। 3 तरह की रॉक्स होती हैं। पहली होंगी इग्नियस रॉक्स यानी कि आग्नेय चट्टानें। दूसरी तरह की होंगी सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें। और तीसरी होंगी मेटामॉर्फिक रॉक्स यानी कि रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। तो पूरे टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। पहले रॉक्स कहाँ से आती हैं, क्या हैं, कैसे हैं, कौन कौन सी हैं, कैसे बनी, ये पूरा प्रोसेस समझेंगे। हम ये अर्थ देख रहे हैं, मैंने पूरे को रेडिश दिखाया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस डायग्राम के माध्यम से कि हमारी अर्थ जब बनी तो गर्म थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी। धीरे धीरे कूलिंग हुई, ठंडी हुई है। ठंडी होगी तो ठंडी होने के दौरान इस अर्थ से वाटर वेपर्स निकलेंगी नहीं अंदर से, बल्कि निकली है हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। दोनों गैसें निकलने के बाद आपस में रिएक्ट करेंगी तो वाटर बनेगा तो वो इवोपरेट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि टेम्परेचर हाई है। इवोपरेट होकर के क्लाउड बनेगा, बारिश होगी। ये बिल्कुल हम शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं। बारिश होगी तो आएगी तो अर्थ पर आई, लेकिन अभी भी अर्थ सरफेस बहुत गर्म है। आते ही पानी फिर से इवोपरेट हो जाएगा, फिर से वही प्रोसेस होगा, बादल बनेंगे, बारिश होगी। हाँ, बारिश को आप लोग सभी जानते हैं, बारिश का पानी ज़्यादा ठंडा ही होता है, क्योंकि ऊपर जाते हुए टेम्परेचर कम होता है, और कम होता है तो ऊपर से ठंडा होकर ही आएगा पानी, यानी कि क्लाउड्स से जो पानी आएगा। कुल मिलाकर के वर्षा का पानी ठंडा होगा। ये प्रोसेस चलता रहा और कूलिंग भी चलती रही अर्थ की अपने आप भी, यानी कि टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जैसा। तो इस तरह से अर्थ की बाहर वाली जो सरफेस रहेगी, पपड़ी जो रहेगी, वो क्रस्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब जो सॉलिड फॉर्म में बाहर वाली क्रस्ट ये कन्वर्ट हुई है, ये पृथ्वी का मूल पदार्थ है। ये चट्टान जो अब बनी सॉलिड होकर के, यही होंगी प्राथमिक चट्टानें, यानी कि इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स के लिए ज़रूरी क्या है कि पृथ्वी का मूल पदार्थ होना चाहिए। अब ये इग्नियस रॉक्स बन गई। अब इन रॉक्स पर बराबर प्रोसेस चल रहे हैं जो हम पीछे पढ़ा चुके। कौन से प्रोसेस हैं? अपक्षय यानी कि वेदरिंग, और अपर्दन यानी कि इरोजन। तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, अपक्षय होगा तो चट्टान अपने स्थान पर ही टूटे फूटेगी या कमज़ोर होती जाएगी, और इस टूटे फूटे भाग को हटा करके अलग कोई एजेंसी ले जाती है, वहाँ रॉक से अलग करती है, उठा कर ले जाती है, बहा कर ले जाती है, उड़ा कर ले जाती है। ये इरोजन होगा, अपर्दन होगा। तो अपक्षय अपर्दन की क्रिया के कारण इस आग्नेय चट्टान से हवा द्वारा या पानी द्वारा या किसी भी एजेंसी द्वारा ऊपर के सेडिमेंट्स, यानी कि ये सेडिमेंट्स के रूप में अलग होंगे या उठकर जा रहे होंगे, बहकर जा रहे होंगे। ये अवसाद या सेडिमेंट्स
जहाँ भी जमा होंगे उनके जमा होने से बनेंगी अवसादी चट्टानें। तो प्राइमरी रॉक्स कौन सी हुई? आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स। इन्हीं से बनी है कौन सी? अवसादी चट्टानें। और चट्टानें चाहे अवसादी हों या आग्नेय हों, अगर ये दबती जाएं, यानी कि बार बार अवसाद आ रहे हैं, उनके पीछे से फिर अवसाद आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं, तो ऐसे क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर लेयर आती जाएंगी। तो जो शुरू में जमे थे वो नीचे पहुंच जाएंगे काफ़ी, और ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा। और ये आप जानते हैं कि अर्थ सरफेस से नीचे जाते हुए भी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तो प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर कोई भी चट्टान अपने रूप को परिवर्तित कर लेती है, या उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ परिवर्तित हो जाती हैं। तो ऐसी बनने वाली चट्टान रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान होगी। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आग्नेय चट्टान पृथ्वी का मूल मैटर वही रहेगा। सेडिमेंट्री इन्हीं की टूट फूट होकर के कहीं जाकर के अवसाद के रूप में जमा होना अवसादी चट्टानें बनेंगी। और अवसादी चट्टानें हों या ये हों, अगर गहराई पर हैं ज़्यादा, प्रेशर भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, तो ऐसे में उनका रूप परिवर्तित हो जाएगा, और रूप परिवर्तित होगा तो रूपांतरित चट्टानें बन जाएंगी। अब आप थोड़ा सा इन्हें फिर से देखेंगे। आग्नेय चट्टानें भी हम दो भागों में करके पढ़ रहे होते हैं। एक होंगी इंट्रूसिव रॉक्स, यानी कि अभ्यांतरिक चट्टानें। मैं इसे थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ, शायद आपको पढ़ने में दिक्कत होगा। तो इंट्रूसिव या अभ्यांतरिक, और दूसरी होंगी एक्सट्रूसिव, यानी कि जो बाहर की ओर बनेंगी। आप डायग्राम में देखेंगे, जो रॉक्स सरफेस ये है, सरफेस के ऊपर बनेंगी या जमा होंगी, उन्हें कहेंगे बाह्य या एक्सट्रूसिव। जो सरफेस के नीचे होंगी क्रस्ट में, उन्हें कहेंगे इंट्रूसिव या अभ्यांतरिक। तो एक्सट्रूसिव भी दो भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ रहे होते हैं। एक होती हैं प्लूटोनिक और दूसरी होती हैं हाइपोबाइसल। इन्हें कहेंगे पातालीय और इन्हें कहेंगे मध्यवर्ती। देखिए यहाँ समझ लें पूरा, मैं डायग्राम को और बड़ा कर दे रहा हूँ क्रस्ट को, जिससे कि आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए। यही मैंने छोटा डायग्राम इधर ले लिया है। ये एस्थेनोस्फीयर है, आप कई बार देख चुके हैं। ऊपर ये क्रस्ट है। तो जब मैग्मा नीचे से आएगा तो मैग्मा आने से कुछ मैग्मा मान लीजिए यहाँ जगह मिल जाती है तो यहाँ डिपॉजिट हो गया, और ऊपर की तरफ आकर के जगह मिलती है तो कुछ यहाँ डिपॉजिट हो गया, बराबर मैग्मा आ रहा है। जितनी जगह मिल जाती है, मैग्मा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये आप डायग्राम से देख रहे होंगे, वॉल्केनिक इरप्शन होने जा रहा है। तो ज्वालामुखी उद्गार होगा तो मैग्मा यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा। अगर बीच में जगह मिलती है तो वो यहाँ भी जम सकता है, यहाँ भी जम सकता है। अगर पातालीय की हम बात करेंगे, प्लूटोनिक की बात करेंगे, रॉक्स की, देखिए इग्नियस हैं, याद रखिएगा, आग्नेय हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये मैग्मा भी उसी का भाग है, मेल्ट हुआ है। तो अगर ज़्यादा गहराई पर है तो ये प्लूटोनिक होंगी, पातालीय चट्टानें होंगी।
अगर बीच में कहीं है जमा हुआ तो हाइपोबाइसल होंगी, मध्यवर्ती होंगी, लेकिन दोनों ही आग्नेय होंगी। ऐसे ही एक्सट्रूसिव, मैग्मा ऊपर आ गया, ऊपर आकर के चाहे जिस फॉर्म में फैल गया, कहाँ फैला है, सरफेस पर, तो कैसा होगा, एक्सट्रूसिव होगी। ऐसी चट्टानें कैसी होंगी, एक्सट्रूसिव होंगी, बाह्य होंगी, और ये भी आग्नेय होंगी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इन्हें आप लोग भी याद रखेंगे, बार बार पूछे जाते हैं। प्लूटोनिक का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और जो आपने बार बार पढ़ा भी होगा, ग्रेनाइट रॉक्स। दूसरी गैब्रो, ये कौन सी हैं, पातालीय हैं, अधिक गहराई पर जमेंगी। हाइपोबाइसल यानी जो मध्यवर्ती हैं, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल आप जानते भी होंगे। ये है बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ एटसेट्रा, ये मध्यवर्ती हैं सब। डोलेराइट भी इन्हीं का एग्जाम्पल है। तो ये होंगी लेकिन आंतरिक। बाह्य, इसका भी बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, वो है बेसाल्ट। आप लोग पढ़ते होंगे बार बार कि ब्लैक सॉइल की उत्पत्ति बेसाल्ट रॉक से होती है। ग्रेनाइट से कभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेनाइट रॉक्स बनेंगी तो इस मैग्मा के कारण ही, लेकिन ये मैग्मा अंदर जमा हुआ है, यानी कि लावा की फॉर्म में भी अगर जमा करें हम, गैसेस निकल जाएं, वाटर वेपर निकल जाएं, तो उसे लावा कहते हैं। मैग्मा तब तक है जब तक कि उसमें वाटर वेपर्स हैं और गैसेस हैं। तो ठीक है, धीरे धीरे रिलीज हो जाएंगी गैसेस, तो लावा की फॉर्म में जो मान लीजिए ये भी जम गया है, लेकिन जमा कहाँ है, अंदर। तो इससे सॉइल तो बनेगी नहीं। सॉइल बनेगी किससे, जो अर्थ सरफेस पर है। तो बेसाल्ट रॉक से ब्लैक सॉइल बन रही होती है। एक चीज़ मैं आज यहाँ और क्लियर कर दूँ, अगर आईएएस जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं यूपीएससी में पूछा जाता है कि किस में क्रिस्टल ज़्यादा क्लियर होंगे, ग्रेनाइट में कि बेसाल्ट में, तो आप याद रखेंगे क्रिस्टल अच्छे उसी रॉक में डेवलप होते हैं जिसे ठंडा होने में टाइम ज़्यादा मिल जाए। ठंडा होने में किससे ज़्यादा टाइम मिलेगा, आप देखिए, ग्रेनाइट है कहाँ है, यहाँ है। बेसाल्ट है कहाँ है, यहाँ है। जो एक्सपोज हैं उनकी कूलिंग जल्दी होगी, जो अंदर हैं ये धीरे धीरे ठंडी होंगी। तो धीरे धीरे ठंडी होंगी तो इनमें क्रिस्टल्स अच्छे डेवलप होंगे। जो बाहर हैं तेज़ी से ठंडी हो गई, इन्हें क्रिस्टल बनने का टाइम भी ठीक से नहीं मिला, इनके क्रिस्टल्स अच्छे नहीं होंगे, रवे बहुत बारीक होंगे, इनमें थोड़े मोटे होंगे। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे ऑब्सीडियन, राइलाइट, जो याद रह जाएं कर लेंगे, लेकिन बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों को जरूर याद रखें। अब इसके बाद हम आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स पर। जैसा कि मैं अभी पहले बता चुका हूँ, उन्हीं के टूट फूट से कहीं भी अवसाद जमा होने से बनेंगी। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सैंडस्टोन, कंग्लोमेरेट, लॉयस एंड
देखिए ये सब तो खैर नाम आप याद करेंगे। इसे बलुआ पत्थर कहते हैं, सैंडस्टोन को। कॉन्ग्लोमेरेट को कॉन्ग्लोमेरेट ही कहेंगे, लॉयस को भी बोलेंगे लॉयस ही, लेकिन लॉयस क्या है मैं अभी बता दे रहा हूँ। और ये शय है। लॉयस वो होता है कि जब विंड द्वारा अगर जो सैंड है उठा करके लाई जा रही हो, हवा में उड़ के आ रही हो और दूर तक वो जम जाए, परतें नहीं होती लेकिन दूर तक जम जाए, तो ऐसे डिपोजिशन को लॉयस कहते हैं। जैसे चीन का लॉयस का मैदान जो है, जो बहुत ही फर्टाइल है, तो ऐसा कहीं भी हो सकता है। तो और भी एग्जाम्पल देख लेंगे सेडिमेंट्री के। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, और क्ले है, चीका मिट्टी है, साल्ट है, जिप्सम है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कुछ को लेकिन ज़रूर याद रखें। जहाँ तक रूपांतरित का है तो इसमें एग्जाम्पल हम बता नहीं रहे, बल्कि आपको हम अलग से कुछ रूपांतरण बता रहे हैं। यानी कि इन रॉक्स, ये जो रॉक्स बनी हैं इग्नियस और ये अवसादी, इनका रूपांतरण होकर के क्या बना, ऐसा आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये इधर हम लिखेंगे रॉक्स में, पहले हम इग्नियस ले लें, अब आग्नेय। आग्नेय का एग्जाम्पल जब हम लेंगे तो पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का रूपांतरण होगा, मेटामॉर्फिज्म होगा, तो क्या बनेगा, नीस। ये होगी मेटामॉर्फिक और ये होंगे आग्नेय के एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बेसाल्ट, जो आप अभी देख रहे थे। बेसाल्ट का रूपांतरण होगा तो एम्फीबोलाइट बनेगा, और दूसरा सिस्ट भी बन सकता है। इसी तरह से अगर हम सेडिमेंट्री रॉक्स को देखें और इधर उसका मेटामॉर्फिज्म होकर के क्या बना उसे देखें, तो हम ले लेते हैं कॉन्ग्लोमेरेट। इसका रूपांतरण होने से बनेगा क्वार्टजाइट। ऐसे ही अगर सैंडस्टोन का भी रूपांतरण हो तो उससे भी क्वार्टजाइट बन जाएगा। और इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल भी रहेंगे, लेकिन हम अगर मेटामॉर्फिक ही ले लेते हैं इस बार। मेटामॉर्फिक रॉक का भी और ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पर मेटामॉर्फिज्म हो सकता है। जैसे स्लेट हो तो स्लेट से बनेगा फाइलाइट, और फाइलाइट देखिए स्लेट का रूपांतरण हुआ तो फाइलाइट बना। और अगर फाइलाइट को भी और ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर मिल जाए तो ऐसे में ये फिर बन जाता है सिस्ट। आप लोग सभी जानते हैं, जैसे कोयला है, कोयले में भी पहले पीट होता है। मैं मेटामॉर्फिज्म का ही उदाहरण दे रहा हूँ। पीट है, अभी ये कोयला बस बनने वाला है,
इसे टेम्परेचर और प्रेशर मिलेगा तो ये कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोल में भी अगर कम टेम्परेचर प्रेशर मिला है तो पहले लिग्नाइट बनेगा, और ज़्यादा मिला है बिटुमिनस बनेगा, और ज़्यादा मिला है तो ये एंथ्रासाइट बन जाएंगे। यानी कि कोयले में भी बार बार रूपांतरण हो सकता है। किसकी वजह से? टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता जाए। मैं समझता हूँ कि आज रॉक्स आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर हुई होंगी, और रिवाइज करें। अगर कहीं भी, फिर मैं यही कहूँगा कि कहीं भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम वीडियो को फिर से बता सकते हैं, जो भी कुछ बनाया है। ठीक है, पढ़ते रहें। ओके, थैंक यू।